वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के कुछ विशेष गुण और कुछ विशेष अवगुण से रिलेटेड, और साथ ही साथ उसको कुछ उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वृश्चिक राशि जो मंगल देव की राशि है और जिनके आराध्य हनुमान जी और शिव जी हैं, उसी इस तरह यह राशि एक अचर राशि भी है, और अचर राशि होने के कारण इन्हें ज्यादा इधर से उधर भ्रमण करना पसंद नहीं आता है। उसी प्रकार इनके कुछ गुण हैं, जो वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ विशेष गुण के बारे में मैं तथ्य कर लेता हूं और कुछ अवगुणों के बारे में भी आपको बता देता हूं। तो कुछ जो गुण हैं वो गुण है कि ये बहुत ही वफादार, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। अर्थात यदि इस राशि के जातक अपनी कार्य क्षमता को सकारात्मक दृष्टि से लगाएं तो वो काफी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें मंगल की राशि के होने के कारण ऊर्जा भरमार होती है, उस ऊर्जा का यदि अपने, और ये परिश्रमी भी होते हैं, यानी अर्थात इन्हें आलस्य पसंद नहीं है। यदि उस ऊर्जा के साथ ये सटीक रूप से परिश्रम करते हैं तो इन्हें महान सफलताएं और महान क्षेत्रों में प्राप्त होती है, जिसके कारण ये अपने बड़े बड़े सेनाध्यक्ष, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े वकील इत्यादि के पोस्टों पर देखे गए हैं। साथ ही साथ इनमें एक और विशेष गुण होता है कि ये विशेष रूप से किसी भी बात को गुप्त रखने की विशेष क्षमता रखते हैं। इस गुण के कारण ये सरकार के गुप्त विभाग से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे बड़े बड़े सीबीआई हो गया, जैसे कि रॉ हो गया, इत्यादि जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये काफी सफल होते हैं, क्योंकि इनके बात से, इनके मन से भेद निकालना लगभग असंभव सा होता है। तो इस गुण के सकारात्मकता रूप से यदि ये प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभ इनको प्राप्त होता है। वहीं यदि इसी का ये गलत प्रयोग कर देते हैं, यदि किसी गलत नक्षत्र ग्रह के प्रभाव में या संगति के प्रभाव में आके ये गलत क्षेत्र में चले जाते हैं, अर्थात यदि किसी कारण से अपराधी हो जाते हैं, तो वहीं इनसे भेद निकलवाना भी उसी तरह संभव होता है जैसे कि बाकी मैंने पहले आपको बताया। इसलिए, और इनमें ऊर्जा भी होती है और ये काफी हिंसक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। तो उस तरह से इनको इनकी ऊर्जा का सही समय पर, इनकी कुंडली के हिसाब से विवेचना कराकर उनकी ऊर्जा का सही दिशा देना नितांत आवश्यक होता है। और इनके अंदर एक, वैसे तो कई सारे अवगुण हैं, जैसे कि इनको दूसरे को चिढ़ाना बहुत पसंद आता है। ये दूसरे मित्रों की आलोचना, जो इनके करीबी मित्र नहीं है, भी करते रहते हैं। तो ये सब बातें को छोड़कर जो एक मेन अवगुण भी है इनके अंदर, वो ये अवगुण है कि ये काफी कामुक होते हैं और सदैव काम वासना में डूबे रहते हैं, जिसके कारण यदि इनकी अर्धांगिनी उस प्रकार से नहीं मिले, या स्त्री है तो उस प्रकार से पुरुष ना मिले, तो इनका वैवाहिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ये इनमें ऐसा भी देखा गया है कि वो डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। अब इस भावना के कारण ये कई बार गलत व्यवहार भी कर बैठते हैं, जिस कारण से इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका दंड भी इन्हें भोगना पड़ता है। तो इन सब बुरी चीजों को इन्हें अपने अंदर संभालना चाहिए और अच्छे चीजों को उजागर करना चाहिए, तब आपका जीवन एक सफल जीवन के रूप में बनेगा। आपके लिए कुछ उपाय बता देता हूं। आपको सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करना विशेष रूप से फलदायी होगा, जो आपके मन को नियंत्रित रखने में आपको बहुत मदद करेगा। मंगलवार के दिन मंगल देव का व्रत और हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के चरणों में जाना, हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाएं।
और यदि नहीं हो पाता है तो घर पर ही हनुमान जी के चरणों और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रूप से करते रहें और उनसे प्रत्येक दिन प्रार्थना करते रहें कि हे देव मेरे ऊर्जा को सही मार्ग दो। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। और किसी भी एक मंगलवार जरूर हनुमान जी के मंदिर जाएं प्रत्येक माह और वहां यथाशक्ति यथासंभव तुलसी की माला और हनुमान जी के चरणों में लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन को बहुत सकारात्मकता मिलेगी। साथ ही साथ अपने भोजन में जितना भी हो सके मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और हो सके तो सोमवार के दिन भी जितना हो सके आप मदिरा पान से दूर रहें। ये आपके जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और यदि आप मांसाहारी हैं तो भी कोशिश करें कि उस दिन आप इन चीजों का त्याग कर सकें, लेकिन विशेष रूप से मदिरा से तो दूर रहना नितांत आवश्यक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों की ये वीडियो काम आएगा। कमेंट सेक्शन में अवश्य अपने विचार दें। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं आपके हर कमेंट को बहुत गंभीरता से देखता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।